हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो फिर से आज कैबिनेट का मीटिंग था उस चीज़ को लेके कि उसमें किस तरह से अपना जो भी था फाइल का रिव्यूज का मैटर था वो हट गया है। तो इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल फ्रेशर्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड था कि ये कैबिनेट का कब मीटिंग होगा, कब होगा, कभी ये जो रिव्यूज का मैटर है कब ख़त्म होगा और फ्रेशर को कब इस चीज़ को राहत मिलेगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट फैक्टर था जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, और इसके वजह से ही जो रिज़ल्ट अब तक जो आने का चांसेस था वो पेंडिंग में जाता जा रहा था। क्योंकि जो रिज़ल्ट नहीं, जो नोटिस था रिव्यूज को हटने वाला, वो उस पर अभी थोड़ा सा स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से। क्योंकि मेन चीज़ वही था, उसे अब तक इतना वेट करने का मेन रीज़न वही था कि रिव्यूज वाला जो मैटर है उसे हटे और उसके बाद ही रिजल्ट आए। लेकिन उसी पे स्टे लग गया था जो नोटिस आया था लास्ट टाइम। तो उसके कारण आरसीडी इस चीज़ को वो क्लेरिफिकेशन करने के लिए बहुत काम कर रही थी, जो कि आरसीडी की तरफ से कैबिनेट में ये बिल को पास करना था। ठीक है, तो फाइनली वो बिल पास हो चुका है और इसमें हर किसी का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कोर टीम हो, चाहे आप फ्रेशर्स हो जो आपने यूनिटी बनाई, और हर एक फ्रेशर्स जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है कि अपने को अपने तरह से किसी न किसी तरह से वहाँ पे पहुँचे, आपके पास विजिट करे, लोग विजिट करे, उन्हें सपोर्ट करे, चाहे वो कोई सोशल मीडिया की तरफ से वो हेल्प करे या अदरवाइज कोई कोर टीम के साथ मिलकर हेल्प करे एक दूसरे को। लेकिन अल्टीमेटली बीच में थोड़ा सा कुछ हुआ था कि खुद में थोड़ी सी फूट आया था, मतलब किसी कई वजह से। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सब एकजुट हुए, फिर अल्टीमेटली फाइनल हम लोग के जो रिजल्ट की बात करें, जो रिव्यूज का मैटर था, फाइनली अब हम फ्रेशर्स के फेवर में आया। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल। और हाँ, एक वर्ड में बोलना चाहूँगा, एक लाइन याद आ रहा है स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए। तो क्या लगता था नहीं हटेगा, ले फिर से हट गया। आखिर अब उनके लिए जितना भी बोलो वो कमी होगा, क्योंकि अब उनको जिस अनुसार से उनके पास ऑलरेडी जॉब था, कॉन्ट्रैक्ट से जॉब फिक्स होने के बाद, उसके बाद उनको ये भी पता था कि ये जो कर रहे हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जो रिव्यूज का मैटर है वो सही तरीके से देखो तो हटेगा ही हटेगा। तो वो फाइनली वो हटा। तो आरसीडी को भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए हर फ्रेशर को, क्योंकि वो जो आरसीडी ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अपने आप पे लिया। और जब ये दोबारा जो स्टे लगा ना, तो ये ईगो वाली बात आ गई थी आरसीडी के लिए, जो इस तरह से आरसीडी बहुत तेज़ी से अपने तरफ से, मतलब बहुत तेज़ी से इस काम को जो था वो किया, और फाइनली ये रिजल्ट अब फ्रेशर्स के फेवर में आया। तो अब तक देख चुके होंगे, आपने नोटिस भी देखा होगा, नोटिस मैं लगा दूंगा इस पर। उस नोटिस में सीधा लिखा हुआ है कि जो आपका रिव्यूज का जो मैटर था उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। मतलब एक बार आप सिलेक्ट हो चुके हो, आप उसका फ़ायदा बार बार नहीं ले सकते। और ये जो नोटिस है वो इस वाले वैकेंसी के लिए भी लागू होगा जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले वैकेंसी के लिए भी लागू होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 19-2025 वाला जो वैकेंसी है, इस वाले वैकेंसी में भी लागू होगा। तो अब इतना ध्यान लो, रिव्यूज का मैटर ख़त्म हो गया। तो अब जो मेन चीज़ था, रिव्यूज वाला मैटर था, जो कैबिनेट के थ्रू स्टे वाला जो सीन था उसे हटा ही दिया गया। तो अब पॉसिबिलिटी है रिजल्ट का बहुत जल्द ही आने का चांसेज है। अब इसमें क्या प्रोसेस हो सकता है रिजल्ट का, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा कि जो रिजल्ट है ना, तो हो सकता है आरसीडी इस चीज़ को कोर्ट के थ्रू या कोर्ट के पास जाकर इस चीज़ को बताए कि जिस पे स्टे लगा हुआ था, जिसके कारण वैकेंसी को रोका गया था, मतलब नोटिस को, रिव्यूज वाला नोटिस को, उस चीज़ को हम लोग ने क्लेरिफिकेशन के थ्रू, मतलब कैबिनेट के थ्रू जो भी प्रॉब्लम था उस चीज़ को क्लियर कर लिया है। अब रिजल्ट निकालने की मतलब अनुमति दी जाए। ठीक है, कोर्ट से अगर थोड़ा सा एक हो तो कोर्ट भी देखेगा कि हाँ ये चीज़ हो चुका है। तो जहाँ तक मैक्सिमम चांसेस है कि कोर्ट की तरफ से हाँ फिक्स है, हाँ हो जाएगा। अगर इनकेस अगर हियरिंग भी होता है तो उसमें भी चांसेस है कि आपके हियरिंग के थ्रू, फर्स्ट हियरिंग में ही आपका वहाँ भी क्लियरेंस, हरी झंडी मिले और रिजल्ट के एक तरफ पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, और अभी एक न्यूज़ भी है कि जो आरसीडी में बीसीडी में है, तो बीसीडी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि बीसीडी की तरफ से बोला गया है कि 1 महीना लगेगा। कुछ दिन पहले बोला गया कि 1 महीना लगेगा, वो जब वहाँ पे विजिट किया गया। तो बस वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है बीसीडी में कि जो अभय पटेल का केस के कारण जो रिजल्ट को रिवाइज किया गया था 1/19 को, तो उसमें जो बीसीडी में कुछ सीटें था जिनको दोबारा ज्वाइन करवाने के लिए उन लोग को टाइम दिया गया। ठीक है,
तो उनको एक बार कॉल दिया जाता है, फिर अगर ज्वाइन नहीं करते तो दूसरी बार कॉल दिया जाता है, तीसरी बार कॉल दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए बीसीडी बोल रहा है कि ठीक है, वो मैं उनको बता रहा हूँ, तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि 1 महीना टाइम लग सकता है इस चीज़ में। ठीक है, तो ऐसे अब हम लोग के पास ये है कि अब रीयूज वाला जो नोटिस था वो ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग सारे चीज़ को फिर से यूनाइट होना है और इस चीज़ पे काम करना है कि बीसीडी जल्द से जल्द अपना रोस्टर को क्लियर करे और ओवरऑल रोस्टर जो है वो आरसीडी पब्लिश करे। और जितना जल्दी पब्लिश होगा तो आप ये समझ लो रिजल्ट के चांसेज अब उतना ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो अब रिजल्ट अब इतना है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जुलाई में आ जाएगा। तो हो सकता है कि अगर बीसीडी जल्दी क्लियर करता है तो आपको 15 जुलाई तक आ जाए। लेकिन ये चीज़ है, अगर बीसीडी थोड़ा सा डिले भी करता है ना, तो ओवरऑल मिला के आप देखो तो आपका जुलाई में रिजल्ट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक बार मैं फिर से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि आप लोगों की मदद से आप लोगों को, भले चाहे आप सोशल मीडिया पे थ्रू हो, आप चाहे ग्राउंड टीम के मेंबर हो या कोर टीम के मेंबर हो या एज ए मेंबर हो कोई भी ग्रुप का, तो उसके थ्रू आपने हर जगह से सपोर्ट दिखाया। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कोई जब भी रिजल्ट का चांसेस बढ़ता है, कैबिनेट का चांसेस बढ़ा था कि आने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा बात बोलते हैं ना, कोई अपना उंगली करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों की यूनिटी के कारण वो सब भी टैकल कर लिया गया। तो ठीक है, आज खुशी का दिन है, आप लोग जितने फ्रेशर्स हैं थोड़ा एंजॉय करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।